सी बेसिकली आपको यहाँ पे खाली चार चीजें देखनी है, ठीक है? कोर्सेज, ओवरव्यू, अफिलिएट लिंक एंड आपका क्या बोलते हैं अकाउंट डिटेल, जहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स भरनी है। अब ये चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट थिंग जो चेंजेस में पहले मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट चेंज हमने क्या किया है, आप सब लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग ना इश्यूज फेस कर रहे थे। कभी भी कोई अगर कोई नया अफिलिएट रजिस्टर हुआ है तो उसको अपना कोर्स नहीं दिख रहा था, या वो अपने अफिलिएट डैशबोर्ड पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो फर्स्ट थिंग क्या हुई है चेंज, जैसे ही आप अफिलिएट रजिस्ट्रेशन करवाएं, राइट, जैसे आपने क्या बोलते हैं कोर्स सिलेक्ट किया, स्टार्ट योर अर्निंग बटन पे क्लिक किया, फिर आपने अपना कोर्स सिलेक्ट किया, गोल्ड या प्लैटिनम, फिर आपने उसके लिए पे किया। पे करते ही आप एग्जिट ना करें कोई भी, आप अगर आपका आप एज अ प्रो आप अपने प्रोस्पेक्ट को कभी भी क्या बोलते हैं सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उनको बोलिए जैसे ही आप पेमेंट करें, पेमेंट के बाद एक फॉर्म आता है जिसे कहते हैं अफिलिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे आपका अफिलिएट आईडी होती है, आपका क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेस होता है, और आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ती है, और एक टिक करना होता है और सबमिट बटन दबाना होता है। जैसे आप सबमिट बटन दबाते हैं तो हमारे पास क्या बोलते हैं एक अप्रूवल आता है, हम अप्रूवल को वेरीफाई करते हैं, और आपका अकाउंट जो है वो हार्डली 1 से 2 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है। 1 से 2 घंटे भी नहीं लगते हैं, मेजरली मान लीजिए 1 घंटे के अंदर आपका वो वेरीफाई हो जाता है, आपका अकाउंट आपके पास मिल जाता है, राइट। तो ये जो चेंज हुआ है, ये मेक श्योर कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाएं या सेल करें, सो मेक श्योर उससे बोले कि पेमेंट के जस्ट बाद एक पेज आता है जिसे कहते हैं अफिलिएट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पे वो कंट्री सेलेक्ट करके टिक करके सबमिट कर दे, जिससे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, तभी हम अप्रूव कर पाएंगे। इफ बाय चांस अगर मान लीजिए इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या पेमेंट के बाद रिफ्रेश हो जाता है पेज, या वो फॉर्म उसको नहीं दिख पाता है, तो बेसिकली क्या करना है, आपको फिर से लॉग इन करना है। जाइए आप अपनी वेबसाइट पे, जो आपने पासवर्ड यूजर नेम भरा था माई अकाउंट में जाके, यहाँ पे माई अकाउंट पे बेसिकली यहाँ पे माई अकाउंट पे जाके आप लॉग इन कर दीजिए। लॉग इन कर दोगे तो फिर आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, जैसे डैशबोर्ड होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिकली, अगर हो पाए तो। हाँ, ये रहा। उनको बोलिए लॉग इन करिए, जो अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा तो लॉग इन करने के बाद ये 5 चीजें उनके पास आएगी, डैशबोर्ड, ऑर्डर, अफिलिएट। जैसे ही वो अफिलिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है टू व्यू योर अफिलिएट डैशबोर्ड क्लिक हियर, बट अगर मान लीजिए उन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपना अफिलिएट डैशबोर्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने गलती से बैक कर दिया था, सीधा उन्हें क्या बोलना, अफिलिएट में जाओ, इस थर्ड ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे लिखा हुआ है टू व्यू एज एन अफिलिएट डैशबोर्ड क्लिक हियर। मेरे को अफिलिएट डैशबोर्ड को क्लिक देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, बट उनके में जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो उनको में आएगा यहाँ पे टू रजिस्टर एज एन अफिलिएट क्लिक हियर। तो जैसे वो क्लिक करेंगे वो वही फॉर्म फिर से खुल जाएगा, और फॉर्म पे वो अपना यूजर आईडी, अपना ईमेल एड्रेस, वही जो उन्होंने पेमेंट के टाइम पे भरा था, वही यूजर नेम, वही क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेस और कंट्री सिलेक्ट, एंड देन एग्री कर दिए तो आप अपने मेन डैशबोर्ड पे जंप हो जाएंगे, राइट। सो मेक श्योर आप पेमेंट के बाद अफिलिएट रजिस्ट्रेशन को फॉर्म को अपने प्रोस्पेक्ट को फिल करवाएं, राइट। बहुत लोग फिल नहीं करवाते हैं, फिर हमारे पास क्वेरीज आती है कि हमारा कोर्स लॉक है, हम अपने डैशबोर्ड में हम अपना अफिलिएट लिंक क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो क्वेरीज ना आए, इससे बढ़िया आप वो सारी प्रॉब्लम्स ना आए, तो पेमेंट के बाद मेक श्योर आप अपने अफिलिएट डैशबोर्ड को, अफिलिएट फॉर्म को फिल करवाएं अपने प्रोस्पेक्ट से, राइट। तो 4 चीजें यहाँ पे हमें देखनी है अफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर। फर्स्ट थिंग है कोर्सेज। कोर्सेज के अंदर आपको अपने कोर्सेज मिल जाते हैं, राइट, जिस कोर्स के लिए आपने एनरोल किया, राइट। जैसे मान लीजिए एडवांस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसके अंदर आपको करिकुलम के अंदर अपने कोर्सेज एक्सेस हो जाएंगे। सेम एज वेल फॉर द मास्टर पब्लिक स्पीकर। मास्टर पब्लिक स्पीकर के अंदर आपको अपने कोर्सेज एक्सेस हो जाएंगे। दोनों कोर्सेज यहाँ पे, अगर आपने गोल्ड के लिए किया तो गोल्ड, प्लैटिनम के लिए किया तो प्लैटिनम, राइट। अगर आप ओवरव्यू पे जाते हैं, ओवरव्यू के अंदर आप क्या देखेंगे, आपको अपना अफिलिएट आईडी, आपको अपना नाम, आपको अपना ईमेल एड्रेस, कितना आपने रेफरल किया और कितना आपका चेक है, राइट। अनपेड, ओवरऑल अर्निंग, पेड अर्निंग कितनी है, जितनी आपकी सबकी यहाँ पे दिख जाएगी, राइट। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो होता है अफिलिएट टूल, अफिलिएट लिंक। अफिलिएट टूल के अंदर अफिलिएट लिंक, यहाँ पर आपका आपका यूनिक अफिलिएट लिंक मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिज गुरुकुल जनरेट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको अपना यूनिक अफिलिएट लिंक यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। अगर किसी को भी आप ये लिंक शेयर करते हो और उसको ये इस लिंक के थ्रू अगर कोई पर्सन परचेज करता है आपका कोर्स, तो आपको रेफरल जितना भी है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड के लिए आपको 2000 रुपीज, अगर प्लैटिनम है प्लैटिनम के लिए आपको 7000 रुपीज कमीशन मिलता है। लास्ट चीज जो आपको देखनी है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर पेमेंट मैनेजमेंट, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ फोन पे लिखा है, आप अपना गूगल पे नंबर लिख सकते हैं। आपको पेमेंट मेथड में बैंक ट्रांसफर में कुछ नहीं फिल करना है, सीधा आपको, आप देखोगे बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स के अंदर मैंने फोन पे नंबर लिखा है, आप गूगल पे नंबर लिख सकते हैं। और अगर आपको क्या बोलते हैं, अगर आप अपनी बैंक में पैसे चाहते हैं डायरेक्टली, तो आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, ये सब चीजें यहाँ पे लिख के सेव चेंजेस क्लिक पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, राइट। तो 4 चीजें, कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर आपको अपना कोर्सेज दिख जाएगा। ओवरव्यू, ओवरव्यू के अंदर आपको
अपना चेक्स मतलब आपका कितना कमीशन बना है, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अफिलिएट टूल के अंदर अफिलिएट लिंक, फिर जनरेट अफिलिएट लिंक से अपना यूनिक अफिलिएट लिंक बना पाएंगे आप। सेम एज वेल लास्ट में प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर पेमेंट मैनेजमेंट, जिससे आप क्या बोलते हैं अपना बैंक डिटेल्स एडिट कर पाएंगे यहाँ पे। सो ये थी बेसिक डिटेल्स, और कुछ चेंजेस हुए थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको अपने डैशबोर्ड को एडिट करते हुए ध्यान में रखने हैं। और अदर चीजों पे आप प्लीज ध्यान मत देना, मेनली यही 4 चीजें हैं जो आपको अपने डैशबोर्ड में ध्यान रखनी है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मतलब हम कैसे, हमें सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना है अपने बिजनेस के लिए, और कैसे लीड्स जनरेट करनी है फेसबुक और इंस्टाग्राम से, राइट। तो मैं आपको सिखाता हूँ सोशल मीडिया पे कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल क्लाइंट्स को, मतलब पोटेंशियल लोगों को अपना बिजनेस प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं या हमारे अफिलिएट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, और उनसे हमें कमीशन मिल सकता है, राइट। उन चीजों के लिए आपको 3 चीजें, मतलब पोटेंशियल क्लाइंट्स को टारगेट करने के लिए, ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे तभी आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, राइट। तो प्रोफाइल अच्छी बनाने के लिए आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपकी प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कल ही मेरे एक पर्सन से बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रोफाइल में एनिमेटेड फोटो लगाई हुई थी, वो बोलते हैं मेरी लीड्स नहीं आ रही, राइट। सो एक चीज होती है, जैसे कहते हैं क्रेडिबिलिटी, राइट। आदमी को लोगों से बिलीव होता है, राइट। अगर आप अपनी फील्ड में काम अच्छा कर रहे होंगे, राइट, अपने अपने काम को प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने, सो आपकी क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, वो बढ़ता है, तभी आपके साथ लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं, राइट। सो बी जेन्युइन। जेन्युइन कैसे रहेंगे, आपने अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, किसी और के साथ नहीं, अपने ये नहीं कि अपने यार दोस्तों के साथ 4-5 लोगों के साथ प्रोफाइल पिक्चर में फोटो लगा दिए। बी जेन्युइन। अपनी एक सेल्फी हो सकती है, क्लोज शॉट फोटो हो सकती है, जहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्लोज शॉट फोटो लगा दीजिए, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के अंदर, ठीक है, जिसमें मल्टीपल लोग ना हो, सिंगल आप खड़े हो। ये एक सेल्फी भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सेम एज वेल फॉर द कवर फोटो। कवर फोटो में आपका बिजनेस रिप्रेजेंट होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसके सेकंड स्लाइड में कि कैसे एग्जांपल्स क्या होते हैं। सेम कवर फोटो में आपका बिजनेस रिप्रेजेंट होना चाहिए या आपकी लाइफस्टाइल रिप्रेजेंट होना चाहिए। आप अपने ग्रुप में लोगों के साथ खड़े हो, या क्या बोलते हैं बिजनेस कॉर्पोरेट, अगर आप जॉब में हैं तो अपने लोगों के साथ खड़े हो, या आपको मैं कैनवा पे भी एडिट करना सिखाऊंगा, मैंने कैसे अपना कवर फोटो एडिट करा हुआ है, राइट। सेम एज वेल सेकंड स्टेप है वो हमारा है बायो। एक अच्छा बायो क्या होता है, बायो मतलब आपकी प्रोफाइल पिक के नीचे छोटी सी हम लाइन लिखते हैं, राइट, जो आपके बिजनेस के बारे में रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो बायो, अच्छा बायो का रिप्रेजेंट ये होता है कि एक अच्छे बायो के अंदर क्या बोलते हैं, आपका आप जो काम कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और उस काम से लोगों की क्या हेल्प हो सकती है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, राइट। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, और वो ये है कि वो पोस्ट बहुत कम करते हैं, राइट। सो आपको रेगुलरली इंटरेक्टिव एंड वैल्यूएबल पोस्ट एंड वीडियो शेयर करनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। मैं इंटरेक्टिव एंड वैल्यूएबल पोस्ट क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मीम शेयर करते हैं, फनी वीडियो शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं पॉलिटिकल व्यूज शेयर करते हैं, राइट, हिंदू मुस्लिम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं, राइट। सो मेक श्योर आप ये सब चीजें ना करें। कोई भी एक अच्छा बिजनेसमैन है, ऑनलाइन बिजनेसमैन या अफिलिएट मार्केटर, ये सारी चीजें नहीं करता है, वो बिजनेस के बारे में चीजें पोस्ट करता है, वो लोगों की लाइफ में बिजनेस के टुवर्ड्स वैल्यू ऐड करता है, राइट। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर आपको मेंटेन करनी है, कवर फोटो अपलोड करनी है, एक अच्छा बायो करना है जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके आपके बिजनेस में, और रेगुलरली आपको इंटरेक्टिव एंड वैल्यूएबल पोस्ट शेयर करने हैं, राइट। इसके बाद मैं आपको दिखाई दूँ, ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, मैंने कैसे इस चीज को मेंटेन करा हुआ है। सेम एज वेल आप देख रहे होंगे प्रोफाइल पिक्चर में मैंने अपनी पब्लिक स्पीकिंग की एक फोटो लगा रखी है। मैं ये नहीं कह रहा अभी अब टाई वाई पहन के एंड ऑल ये सब चीजें करें, राइट। बट अगर आपके पास एक सिंपल सेल्फी भी है, डिसेंट फोटो भी है, वो भी आप लगा सकते हैं, बस 10 लोग उसमें ना खड़े हो, आपकी सिंगल शॉट फोटो हो वो, राइट। अब आप कवर फोटो देख सकते हैं, कवर फोटो में मैंने एडिट करा है ये कैनवा से। की कैसे एडिट किया है मैं आपको बताऊंगा। अब कैनवा जाएंगे, कैनवा में एडिट कर सकते हैं, मैं लास्ट में सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखिए वो मेरी फोटो है, फोटो के साइड में मैंने अपना नाम ऋतुज तिवारी और अपने बिजनेस के की फीचर्स लिखे हुए हैं, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया मार्केटर, नेटवर्कर, ये सब मैंने चीजें लिखी हुई है। सेकंड चीज जो हमने सीखी थी वो थी बिजनेस बायो, राइट। सो बायो में आप देखेंगे मैंने लिखा हुआ है बिजनेसमैन, सोशल मीडिया मार्केटर, हेल्प पीपल टू क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। तो मेरे इस बायो के अंदर सब लोगों को दिख रहा है कि ये पर्सन बिजनेसमैन है, सोशल मीडिया मार्केटर है, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रेजेंट करता है, और लोगों की हेल्प करता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में। सो सेम एज वेल बायो आपको ऐसा रखना है। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आऊंगा, तो मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर ना मल्टीपल बायो दिखाऊंगा कि मल्टीपल बायो कैसे होते हैं, तो वहां से आप स्नैपशॉट लेके आइडिया ले सकते हैं कि मैं अपना बायो हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा एडिट कर सकता हूँ। तो ये फेसबुक के अंदर थी, क्या बोलते हैं, आपकी कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर एंड बायो।
और जैसे हमने तीसरी चीज की बात की थी, आपको इंटरेक्टिव एंड वैल्यूएबल पोस्ट शेयर करने, राइट। सो आप देखोगे मैंने यहाँ पे लेसन अबाउट मनी, राइट, इफ यू कीप ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी यू विल वर्क अंटिल यू डेथ, राइट। सो ये वैल्यूएबल ऐसे आपको पोस्ट शेयर करने, राइट। ये मैं इंस्टाग्राम से उठाता हूँ, इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे ऑनलाइन बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, क्या बोलते हैं, बिलियनियर मिलियनियर, सो मनी लेसन्स, राइट। ऐसी चीजें आप सर्च करोगे तो आपको ऐसे पोस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उनको वहां से क्या बोलते हैं स्नैपशॉट लेके क्रॉप करके अपनी प्रोफाइल पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद में वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हैं या अपनी, मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा जब मैं इंस्टाग्राम पे आऊंगा, तो मैंने अपनी फोटोज के साथ चीजों को कैसे एडिट करा हुआ है, राइट। तो अगर अभी तक आप, अगर आप जब तक आपको खुद का पोस्ट बनाना नहीं आता या खुद की वीडियो शूट करनी नहीं आती, तब तक आप किसी और के पोस्ट और वीडियोस को शेयर कर सकते हो। सेम एज वेल इंस्टाग्राम पे भी एक प्रोफाइल पिक्चर होती है, आपका बायो होता है, और आपको भी अच्छे पोस्ट शेयर करने होते हैं, राइट। बट यहाँ पे कवर फोटो नहीं होती है, तो आपको एक प्रोफाइल पिक्चर जो लगानी है, सिंपल अपनी डिसेंट फोटो लगानी है जिसमें ज्यादा लोग ना हो, सिंगल आप हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ऋत्विज सोशल मीडिया मार्केटर, आप देखोगे मैंने अपने नाम के आगे लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटर या अफिलिएट मार्केटर, आप लिख सकते हैं, जो भी चीजें हैं। इससे क्या होता है, कोई भी अगर आपका इंस्टाग्राम पे नाम सर्च करता है तो आपका नाम तो आएगा ही आएगा, बट अगर वहां पे इंस्टाग्राम पे वो सर्च करता है सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटिंग या अफिलिएट मार्केटिंग, तो आपका आपकी प्रोफाइल भी वहां रिप्रेजेंट होती है, राइट। तो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे बायो में, फाउंडर ऑफ बिजगुरुकुल, फॉलो माय जर्नी, $0 $10 million, अफिलिएट मार्केटर, पर्सनल ब्रांडिंग प्रैक्टिशनर। मोर में मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट योर अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी विथ मी, या स्टार्ट डीएम मी टू स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, राइट। सो मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, वहां से आप अपनी प्रोफाइल में एडिट चेंजेस कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपनी वीडियो शेयर करी हुई है, जैसे मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, आपको वैल्यूएबल पोस्ट एंड वैल्यूएबल वीडियो शेयर करनी है, राइट। और बहुत सारे लोग, जैसे आप, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे ना अपने बायो में ही क्या बोलते हैं, अपना अफिलिएट लिंक दे देंगे या लिख देंगे मेंबर ऑफ बिज गुरुकुल, ये सब चीजें ना लिखे लोग, लोग चीजों को प्री जज कर लेते हैं, राइट। अगर खुद सोचिए, एक हायरार्की होती है बिजनेस को करने की, राइट। एक सिस्टम होता है जिसको आप फॉलो करते हो, तभी सेल्स कन्वर्ट होती है। अगर आप अपना अफिलिएट लिंक यहीं दे दोगे तो कोई परचेज नहीं करेगा, राइट। और क्या पता आप बैन भी हो जाओ, ठीक है। सेम एज वेल आप जब अपनी फेसबुक प्रोफाइल में जब आप जाते हो, लोग क्या करते हैं, फेसबुक प्रोफाइल में ही यहाँ पे वो कर देते हैं, मेंबर ऑफ बिज गुरुकुल लिख देंगे या अपना अफिलिएट लिंक शेयर कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं करना है। सेम एज वेल फेसबुक पे आपको कभी भी अपना अफिलिएट लिंक शेयर नहीं करना है, आई रिक्वेस्ट यू, राइट, ठीक है। और फेसबुक प्रमोशनल एक्टिविटीज में जब हम जाते हैं, मतलब अब जब जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, जब आपकी प्रोफाइल एकदम अच्छी हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार, एज अ ब्रांड मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। जैसे आपकी प्रोफाइल बढ़िया हो जाएगी, अच्छी कवर फोटो, अच्छी प्रोफाइल पिक, या आपने 2-3 दिन तक अच्छे वैल्यूएबल पोस्ट शेयर कर दिए हो, तब आपको क्या बोलते हैं, प्रमोशन पे जंप करना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, बहुत सारे लोगों की जब भी सेल्स नहीं आती है, वो लोग प्रमोशन पे जंप करते हैं पहले, राइट। प्रमोशन पे पहले कैसे जंप करते हैं, वो अपनी प्रोफाइल को ठीक नहीं करते हैं, प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं, राइट। और प्रमोशन पे जंप करते हैं, और प्रमोशन पे जंप करने के बाद उनके पास 100 लोग भी आते हैं ना फेसबुक के थ्रू, वो कोई कन्वर्ट नहीं होगा। सो मेक श्योर अपनी प्रोफाइल को पहले ऑप्टिमाइज करें, देन क्या बोलते हैं, प्रमोशन एक्टिविटीज पे जंप करें, ठीक है। अब आप देखोगे प्रमोशनल एक्टिविटीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। फर्स्ट आपको प्रमोशनल एक्टिविटी क्या करनी है, आपको डेली 4 से 5 ग्रुप्स ज्वाइन करने, राइट। वो उन ग्रुप्स के नाम मैं बताऊंगा वो कौन से होंगे। वो ग्रुप्स ऐसे होंगे जहां पे हमें लोग मिलेंगे जिनको हमें अपना बिजनेस रिप्रेजेंट करना है या वेबिनार के थ्रू, वेबिनार के लिए इनवाइट करना है, राइट। तो ऐसे ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं, मैं नाम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। ज्वाइन 4 to 5 ग्रुप्स एवरी डे। वैसे ग्रुप्स में आपको 5 से 8 ऐसे, मतलब 5 से 8 डेली ग्रुप्स में आपको पोस्ट करना है। वो प्रमोशनल मटेरियल भी आपको बताऊंगा कैसे बनता है और क्या होता है। सेम एज वेल आपको वैसे उन ग्रुप्स में जाके डेली आपको 10 से 15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट। आप फेसबुक में जाएंगे, सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे, आपको मल्टीपल ग्रुप्स दिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के। आप डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप्स में जाइए, मेंबर्स में जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, उनको आपको 10 से 15 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है, राइट। वो ग्रुप्स कौन से हैं, वो ग्रुप्स हो सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, अफिलिएट मार्केटिंग के, ऑनलाइन बिजनेस के, नेटवर्क मार्केटिंग के, बिजनेस के, एमएलएम के, फ्रीलांसिंग के, वर्क फ्रॉम होम के, राइट। और लोकल बिजनेसेस में स्टार्टअप हो गया, बिजनेस हो गया, ऑनलाइन बिजनेस हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसे आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं डेली, राइट। भले ही वो बड़ा ग्रुप हो, भले ही वो छोटा ग्रुप हो, आप डेली उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, राइट। और वैसे ही ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आप अगर आप पोस्ट करते हो तो पोस्ट की रिक्वेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, वो पोस्ट डायरेक्टली हो जाए, पहले वो अप्रूवल के लिए ना जाए। जिन ग्रुप्स पे पोस्ट आपका अप्रूवल के लिए जा रहा है, उन ग्रुप्स को आप लीव कर दीजिए। आप देखोगे मैंने ऐसे ही ग्रुप से बिजनेस स्टार्टअप इंडिया पे मैंने पोस्ट किया, डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, अर्न 50 to 50,000 अ मंथ, व्हाट्सएप मी, और मैंने नंबर दिया, फिर यहाँ पे मैंने एक प्रमोशनल पोस्ट शेयर कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रुप पोस्ट करना है, आपके लोग व्हाट्सएप पे आएंगे और उनको आपको वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं तो इन ग्रुप्स का नाम लिख सकते हैं जिनको आप ज्वाइन करोगे डेली, ठीक है।
सो ये प्रोसीजर होगा। जैसे ही आप पोस्ट करेंगे ना तो दो चीजें होंगी, आपके पास इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो जाएगी। इंक्वायरीज दो तरीके से आएंगी। नंबर वन इज उसी पोस्ट पे बहुत सारे लोग कमेंट करने लग जाएंगे, या तो लोग आपसे मैसेंजर में पूछेंगे कि क्या चीज है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, किसी ने इन्फो मांगा है मेरे से, डिटेल्स मांगी है, कोई पूछा कि क्या चीज है, राइट। तो मैंने इनको सीधा बोला है व्हाट्सएप मी, आई विल शेयर यू द डिटेल्स, 9871624418 अपना नंबर दे दिया, राइट। सेम एज वेल मैंने लिखा है मैसेज में, हेलो ऋत्विज, इनका मैसेंजर में मेरे पास मैसेज है, हेलो ऋत्विज, आई वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग एंड अर्न मनी ऑनलाइन, काइंडली शेयर द डिटेल्स, राइट। प्रमोशन करने के बाद आपके पास मैसेज में भी मैसेंजर पे भी लोग पूछते हैं और आपसे कमेंट में ही पूछते हैं। सीधा मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट्सएप में, आई विल शेयर यू द डिटेल्स, राइट। मैंने लोगों को व्हाट्सएप पे बुला लिया है डायरेक्टली। फिर व्हाट्सएप से क्या कन्वर्सेशन रखना है मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज ऑन इंस्टाग्राम, राइट। इंस्टाग्राम पे आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे करनी है, राइट। अब देखो हम जिस बिजनेस में हम अफिलिएट मार्केटिंग में, राइट, और हम लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करके कमीशन अर्न करके, बहुत सारे लोग जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, वो एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ पे उन्हें अच्छा कमीशन मिल रहा हो, राइट। हम उनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना, राइट। तो आपको वैसे लोग कहाँ मिलेंगे जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे या अफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। वो लोग हमें वहीं मिलेंगे। और देखो कोई भी अगर इन्फ्लुएंसर है, कोई भी डिजिटल इन्फ्लुएंसर है, उस उनके जितने भी फॉलोअर्स है, मैं आपको जब इंस्टाग्राम पे लाइव लेके जाऊंगा अभी, तो मैं आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, ठीक है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है बॉलीवुड, क्या बोलते हैं, डिजिटल प्रतीक हो गया, अभी आर्या हो गया, उनको जब आप फॉलो करोगे, उनके जितने भी रीसेंट पोस्ट होंगे, उनके रीसेंट पोस्ट पे जो भी पर्सन लाइक कर रहा होगा, वो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा। सो उन लोगों को हमें फॉलो करना स्टार्ट करना है, राइट। तो अगर दिन में आप 20 से 50 लोगों को आपको फॉलो करना है, वैसे लोगों को, ठीक है, जितने भी लोग डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं या उनकी प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे हैं या उनके रीसेंट पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, उनको आपको फॉलो करना है। अगर आप दिन में 100 लोगों को फॉलो कर रहे हो ना, मैंने यहाँ पे लिखा 20 to 50 एज ए इनिशियल स्टेज, आपको 20 से 50 लोगों को डेली फॉलो करना है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़ाना है। ये नहीं कि 20 से 50 लोगों को आप एक टाइम में फॉलो कर ले, नहीं, सुबह उठते आपने 10 लोगों को फॉलो कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद 10 लोगों को फॉलो कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद 10 लोगों को फॉलो कर लिया, ऐसे ऐसे करके। और जैसे मान लीजिए आप 50 लोगों को फॉलो कर रहे हो, तो मेक श्योर उसमें से मान लीजिए 20% लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, राइट। 20% आपकी प्रोफाइल पे लोग आते हैं, और जब आपकी प्रोफाइल पे आएंगे वो पढ़ेंगे कि ये पर्सन हेल्प कर सकता है मुझे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने में, या ये पर्सन मुझे हेल्प कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करने में, वो सामने से आपसे पूछेंगे कि क्या बिजनेस है, राइट। सो ये कुछ लोगों के नाम है जिनको आपको फॉलो करना है, और इनके जितने भी रीसेंट पोस्ट हैं या जितने भी इनके फॉलोअर्स हैं या रीसेंट पोस्ट पे लाइक और कमेंट है, उन लोगों को आपको फॉलो करना स्टार्ट करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिजिटल प्रतीक, राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर, अभी आर्या, सिद्धार्थ राजशेखर, गौरव मदान, रोशनी धल हो गई, क्या बोलते हैं, सौरभ जैन हो गए, बहुत सारे लोग। आप एक को फॉलो करोगे, नीचे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आने लग जाएगी, राइट। मैं आपको जो ये वाला प्रोसेस है मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ अपने, ठीक है। हमने ऑलरेडी एक चैट सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। वो चैट सिस्टम आप सब लोगों को दिखाता हूँ। ये पीडीएफ आपको, ये जो वर्ड फाइल है आपको मीटिंग के बाद डायरेक्टली मिल जाएगी, इस वेबिनार के बाद डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, राइट। सो देख रहे हो, आप पढ़ पा रहे हो कि मैसेज टू बी यूज टू कन्वर्जन ऑन सोशल मीडिया, राइट। सो मान लीजिए एक राहुल है, राहुल नाम के लड़के ने, हमने कभी प्रमोशन किया, राइट। प्रमोशन करते ही राहुल नाम के लड़के ने पूछा टेल मी मोर, व्हाट इज इट, हाउ, आई वांट टू नो, आई एम इंटरेस्टेड। अगर आपने फेसबुक पे किया या इंस्टाग्राम पे किया, कहीं पे भी आपने स्टोरीज वगैरह लगाई, आपने व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाई, राइट, तो कोई भी आपसे पूछेगा, है ना, कि क्या है ये बिजनेस क्या है, मैं आई एम इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कुछ बताइए, राइट। तो आपको क्या रिप्लाई करना है, श्योर राहुल, मे आई नो व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, मतलब अभी आप क्या करते हो, राइट। ये आपको वर्ड फाइल मिल जाएगी, ठीक है, कोई टेंशन ना लो। आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हो, बट आपको वर्ड फाइल मिल जाएगी, ठीक है। सो राहुल ने बोला, मतलब जो हमारा प्रोस्पेक्ट था उसने बोला आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, मैं बीकॉम स्टूडेंट का हूँ। सो हमने यहाँ से बोला दैट्स गुड राहुल, दिस इज अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू व्हिच यू कैन अर्न ऑनलाइन बाय वर्किंग 2-3 hours a day, डू यू हैव एनी पायरियर नॉलेज अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। हमने उससे पूछा कि हमने उसे बताया कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है जहाँ पे आप ऑनलाइन कुछ घंटे काम करके पैसे कमा सकते हो। और हमने उससे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस का। तो राहुल या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, ठीक है। सो हमें उसको बोलना है वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार टुडे। अगर आज है तो आप आज बोल दीजिए, कल है तो कल बोल दीजिए, अगर परसों है तो यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं कि हाँ हम वेडनेसडे को कर रहे हैं, थर्सडे को कर रहे हैं, जिस भी दिन आप लिख दीजिए कि हाँ वी आर कंडक्टिंग अ फ्री वेबिनार टुडे to explain about affiliate marketing business concept, your work, and how you can earn online from home, giving just 2 hours a day, ठीक है। अब ये पूरी लाइन लिख सकते हैं या
आप कॉपी करके सीधा दे दीजिए, आपको पूरी मिल जाएगी। तो राहुल ने बोला ओके शेयर मी द लिंक। सो इन्होंने हमने हमने क्या मैसेज करना है, ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और उनसे बोला कि आप व्हाट्सएप पे आ जाओ, क्योंकि व्हाट्सएप पे अगर पर्सन आ जाता है ना तो आपके पास फॉलो अप लेना, क्योंकि 90% जो सेल्स होती है ना वो फॉलो अप से आती है, राइट। ठीक है, सो आपको व्हाट्सएप पे लेके आ जाना है। व्हाट्सएप से जैसे ही आप लेके, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपना नंबर दे रहे हो उस पर्सन को, सो पहले वो अपने फोन में आपका नंबर सेव करेगा, फिर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। ठीक है, और जब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा, सो आपको भी उसका नंबर सेव कर लेना है। मान लीजिए आप उस एक वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाया, या उसने एक वेबिनार के बोला, एक वेबिनार के बाद बोला कि भाई मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मनी अरेंज करने में, या क्या बोलते हैं, थोड़ा और मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, तो आप उसको एक और वेबिनार में इनवाइट कर सकते हैं। वो आप जब भी कर पाओगे जब आपके पास उसका व्हाट्सएप नंबर होगा। व्हाट्सएप पे उसे तुरंत तुरंत लिंक दे सकते हो, या आप अपनी स्टोरीज पे, अपने क्या बोलते हैं स्टेटस पे लगा रहे हो कि टीम सक्सेस, हमने हमारा इस वेबिनार में लोग 1000 लोग बैठे थे, राइट। सो उस चीजों को देख के भी वो पर्सन इंस्पायर होता है, राइट। तो आपको उसको व्हाट्सएप पे बुलाना है। तो व्हाट्सएप पे क्या कन्वर्सेशन होगा, जैसे ही राहुल का मैसेज आएगा, हाय देयर शेयर मी द लिंक, राइट। तो आपको पूरा वेबिनार वाला लिंक शेयर कर देना है, राइट। सो राहुल का मैसेज आया, थैंक्स। सो हमें एक रिप्लाई करना है, राहुल वी हैव अ लिमिटेड सीट्स ऑन वेबिनार, प्लीज कंफर्म इफ यू आर गोइंग टू अटेंड द, अदरवाइज आई शैल गिव चांस टू सम अदर पर्सन। मतलब हमें उसे एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि राहुल हमारे पास लिमिटेड सीट्स, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास लिमिटेड सीट्स। आप देख रहे होंगे कल का जो हमारा कल वेबिनार हुआ था उसमें 1000 लोग फुल हो गए थे, राइट। ठीक है, तो उसको आपको बोलना है कि भाई हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, एक बार आप कंफर्म कर दो अगर आप अटेंड कर रहे हो वेबिनार तो। ठीक है, सो इससे उसकी सीरियसनेस बदल जाएगी। तो राहुल बोल रहा है आई विल अटेंड। और इज अगर राहुल का एक क्वेश्चन होता है, इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट आल्सो, तो आपको ये वाला मैसेज पूरा का पूरा डाल देना है, जो राहुल आवर ट्रेनिंग एंड कोचिंग इज एब्सोल्युटली फ्री, बट देयर इज नो बिजनेस इन द वर्ल्ड व्हिच यू कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद ये पूरा लिखा हुआ है, वो आप उसको सेंड कर सकते हो, राइट। और जैसे ही वेबिनार खत्म हो, तो आपको उन राहुल का आपको मैसेज करना है कि हाय, ये वाला मैसेज आप डायरेक्टली कॉपी करके उसे पेस्ट कर देना। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप आपने मान लीजिए 10 लोगों को इनवाइट किया है, राइट, तो आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं आप समझ जाओगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत ईजी होता है, एक ग्रुप की तरह ही होता है, बट यहाँ पे क्या होता है ना, ग्रुप एक ग्रुप नहीं बनता है। सामान्य मान लीजिए 10 लोगों का आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड किया, तो क्या होगा ना, एक ग्रुप बन जाएगा जहां पे अगर मैं किसी को भी मैसेज उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज डाल रहा हूँ ना, तो उन 10 लोगों को ऐसा लगेगा कि इस पर्सन ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है। ठीक है, बट मेक श्योर उन 10 के 10 लोगों ने आपका नंबर अपने फोन में सेव कर रखा हो, तो मतलब आपके फोन में भी उनका नंबर सेव है, उनके फोन में भी आपका नंबर सेव है, तभी ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड होता है। इसलिए हम कहते हैं लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आओ, तो लोग क्या बोलते हैं, आपका नंबर सेव कर लेंगे। फिर आप उनको जब ब्रॉडकास्ट में बनाने के बाद, ये मान लीजिए आपके 20 लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, तो 20 लोगों की ब्रॉडकास्ट में आप ये मैसेज सेंड कर दीजिए। और वहां से आई वुड लाइक टू आस्क, जैसे यहाँ पे राहुल ने पूछा कि मेरी कुछ क्वेरीज है, राइट, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चन। सो हम आपको क्या रिप्लाई करना है, श्योर आई विल कॉल यू इन फ्यू मिनट्स। आपको कॉल करने के बाद क्या बोलते हैं, उनको की भी जो भी क्वेरीज वगैरह है वो सॉल्व आउट कर देनी है, राइट। और उसका लिंक शेयर कर देना, और लिंक शेयर करने के बाद क्या बोलते हैं, ये मैसेज कांग्रेचुलेशन का मैसेज, और उनको फर्दर पायरियर ट्रेनिंग दिलवा देनी है, राइट। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करवा देना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा देना है, और बेसिक ट्रेनिंग वीडियोस है, या आप यही ट्रेनिंग वीडियो जो अभी रिकॉर्ड हो रही है, यही ट्रेनिंग वीडियो सेंड कर दीजिए, ये वर्ड फाइल पीडीएफ सेंड कर दीजिए। और इसके बाद एक इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनलाइज ट्रेनिंग है जो गिरीश ने करी थी, वो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई थी, राइट। मेक श्योर आप इस ट्रेनिंग के बाद ना, क्या बोलते हैं, जो गिरीश की ट्रेनिंग है, मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे इस वाले वेबिनार की एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, सेम एज वेल इस वर्ड फाइल की क्या बोलते हैं कॉपी डाल दूंगा। और गिरीश की ट्रेनिंग की, गिरीश ने जो इंस्टाग्राम के ऊपर परसों ट्रेनिंग दी थी उसकी भी एक लिंक डाल दूंगा। सो मेक श्योर आप वो इंस्टाग्राम वाली ट्रेनिंग भी देखें, राइट। सो आपको ये चैट प्रोसेस फॉलो करना है, ये एग्जांपल है जो मैंने दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने पूछा हे ब्रदर, तो हाय कार्तिक, सो व्हाट्स द वर्क, मतलब इन्होंने हमारी प्रोफाइल देखी होगी, प्रोफाइल देखने के बाद इन्होंने मैसेज किया। तो हमने जैसे बोला था व्हाट्स योर करंट प्रोफेशन, इन्होंने बोला आई एम स्टूडेंट, आई एम बीबीए फाइनल ईयर। ओके, डू यू हैव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। सो इन्होंने बोला या लिटिल बिट ऑन Amazon। ऑब्वियसली बात है, Amazon वगैरह भी, Amazon और फ्लिपकार्ट भी क्या बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम रन करते हैं, पर इनका कमीशन बहुत कम होता है। वो लोग कमीशन खाली 5% 2% कमीशन देते हैं, जो बहुत कम होता है, राइट। सो तो इन्होंने बोला या लिटिल बिट Amazon एसोसिएटेड थिंग दैट्स ऑन बोर्ड एफिलिएट बट इस फील्ड। सो हमने यहाँ बताया वी आर कंडक्टिंग अ फील्ड, जो आपको मैंने मैसेज दिया हुआ है। सो इन्होंने बोला ओके सर। सो हमने बोला ड्रॉप मी अ मैसेज, इनका मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे है, हे रोहित आई जस्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, हाय कार्तिक, या सेंड मी द लिंक। लिंक शेयर किया गया, लिंक शेयर करने के बाद बात हुई कॉल पे। ठीक है, सेंड मी द जॉइन लिंक, तो बात हुई, और ऐसे क्या बोलते हैं बिजनेस में इन्होंने हमारे साथ एनरोल कर लिया। तो यही चैट सिस्टम आपको फॉलो करना है। ठीक है, और प्रोसीजर आपको बता दिया गया है। अब मैं आपको इंस्टाग्राम का बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे मल्टीपल आपको बायो कैसे सेट करने हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ लोगों के दिखा दूंगा। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, आप देखोगे बहुत सारे लोग गलत क्या करते हैं, वो ना बहुत, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वहां पे लिंक लिंक दे देंगे अपना, राइट। अपना बायो के अंदर अपना अफिलिएट लिंक दे देंगे। ये कभी मत करना, ये बहुत बड़ी गलत चीज होती है। कोई भी आपका ऐसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है, राइट।
और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ बिज़गुरुकुल, ऑब्वियस सी बात है अगर बिज़गुरुकुल मैं फाउंडर हूँ बिज़गुरुकुल तो मैंने यहाँ मेंशन करा हुआ है, बट आप मेंशन मत करना। बहुत सारे लोग मेंशन कर देते हैं। कोई भी अगर बिज़गुरुकुल मेंशन अगर यहाँ पे कर देगा, अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे चला गया और उसने यहाँ जाके इसको मैसेज कर दिया, तो वो तो कंपनी के पास आ जाएगा ना। तो आपको बिज़गुरुकुल मेंशन नहीं करना है अपनी प्रोफाइल में। ऑब्वियस सी बात है अगर कोई bizgurukul.com पे यहाँ पे जाके कोई अगर बात भी करता है तो मैं उसको नहीं करता हूँ आजकल। मेरे भी बहुत सारे लोग मैसेज वगैरह पेंडिंग रहते हैं, मैं उनको खुद नहीं डील करता हूँ क्योंकि मेरे को भी क्या बोलते हैं बिजनेस रिलेटेड काम होता है, राइट। सो मैं खुद अपने लोगों को डील मतलब नहीं कर पाता हूँ। सो मेक श्योर आप क्या बोलते हैं यहाँ पे टैग ना करें बिज़गुरुकुल को, या अपना ज्वाइनिंग लिंक ना डालें, और यहाँ पे लिखे नहीं कि आई एम द क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ बिज़गुरुकुल, ये सब चीजें, राइट। सो सो एक पर्सन ने क्या किया था, सीधा ये जो मेरा लिखा हुआ है ना, फाउंडर ऑफ बिज़गुरुकुल, फॉलो माय जर्नी $10 टू $10 million अफिलिएट मार्केटिंग, ये पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, राइट। सो भाई ऐसे भी मत करना आप, ये चीज मत करना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक अच्छा बायो कैसा होता है, राइट। जैसे गिरीश है, आप मेक श्योर अगर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मास्टरी करनी है ना, सो मेक श्योर आप गिरीश की ट्रेनिंग जरूर लेना, ठीक है। तो जो आपको ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग के बाद आपको मिल जाएगी, राइट। गिरीश ने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है सब कुछ कि कैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मास्टरी करनी है, बिजनेस को प्रमोट करना है, राइट। इनका भी देखिए बहुत अच्छा बायो है, इनका भी आप बायो क्या बोलते हैं कुछ आइडियाज ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इन देखिए वैल्यूएबल पोस्ट, मोटिवेशनल वीडियोस, अपनी फोटोज के साथ साथ चीजें, राइट, ऐसी डाली हुई है। सो मेक श्योर आप गिरीश को ही फॉलो करें, ये आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में, राइट। आप ऐसी प्रोफाइल मेंटेन कर सकते हैं। सेम एज वेल मैं आपको एक और प्रोफाइल दिखा देता हूँ, राइट। तो ये भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी वैल्यूएबल पोस्ट शेयर कर रखे हैं, राइट। अपनी खुद की वीडियोस भी शेयर कर रखी हैं, राइट। तो ऐसे पोस्ट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल नहीं है, अभी आप किसी और के पोस्ट डालिए, आप पोस्ट बनाने में कंफर्टेबल नहीं, किसी और के पोस्ट डालिए, बट जैसे ही आप पोस्ट बनाने में कंफर्टेबल हो जाए, सो मेक श्योर आप अपने खुद के पोस्ट भी डालना स्टार्ट कर दें, राइट। जैसे ही मैं अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, मैंने अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बट पहले मैं वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल नहीं था, राइट। मैं अपनी फोटो शेयर करता था, मोटिवेशनल वीडियो शेयर करी हुई है मैंने यहाँ पे, है ना। तो आपको भी यही करना है, आपको जब अगर वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसी वीडियोस शेयर करनी है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नॉलेज शेयर करनी है, राइट। ये आपको सब इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप सर्च करोगे ऑनलाइन बिजनेस, सारी चीजें आपको ऑन द वे मिल जाएंगी, राइट। आप बहुत सारे पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, आपको पेजेस के नाम दिखा देता हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ। जैसे फाउंडर हो गया, गैरी विनरचक हो गए, गौरव मदान हो गया, रॉबिन शर्मा हो गया, राइट, सिद्धार्थ राजशेखर हो गया, राइट। इन लोगों को आप फॉलो करोगे, तो इनसे भी आपको बहुत सारा क्या बोलते हैं सोशल मीडिया के थ्रू कैसे अपनी क्या बोलते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको कैसे पोस्ट करना है, सारी चीजें आप सीख सकते हो, और वहां से स्नैपशॉट लेके अपनी प्रोफाइल पे डाल सकते हो, जब आपको खुद का कंटेंट बनाना ना आ जाए, राइट। तो ये चीज आपको सारी चीजें करनी है, ऐसे काम करने। सेम एज वेल हाइलाइट्स, ठीक है, आप हाइलाइट्स कैसे एडिट करनी है, ये सारी वीडियोज ना, ये सारी चीजें गिरीश ने सिखाई हुई है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। सो मेक श्योर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। So let's move to our training. Yeah. So जैसे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे प्रमोशन स्टार्ट कर दो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के बाद, सो एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। आप लोगों को वेबिनार में आजकल ज्यादा प्रमोट करो। जैसे वेबिनार अगर आपको मान लीजिए अगर 2 दिन बाद वेबिनार है, सो मेक श्योर आप आज से ही प्रमोट करना स्टार्ट कर दो। बट अगर आपको मान लीजिए कि 3 दिन बाद कोई वेबिनार है, तो आप वीडियोस वगैरह या क्या बोलते हैं जो वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग है वो भी लोगों को शेयर कर सकते हो, राइट। सो ये प्रोसेस है जो आपको देखनी है, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इंक्वायरीज, राइट। इंक्वायरीज क्या होती है अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, राइट। अगर फेसबुक से कोई भी पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मुझे डिटेल्स बताइए, क्या बोलते हैं मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताइए, आई एम इंटरेस्टेड, वो आपकी इंक्वायरीज होती है, वो आपसे पूछ रहा है आदमी। सेकंड स्टेप क्या होता है, लीड्स। जैसे ही वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है, राइट, व्हाट्सएप पे आ जाता है मतलब वो उसकी सीरियसनेस शो करता है। बहुत सारे लोग आपसे पूछेंगे फेसबुक सोशल मीडिया पे, बट वो लोग व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, राइट। व्हाट्सएप पे जो पर्सन आ गया, मान लीजिए वो पर्सन सीरियस है आपके बिजनेस के लिए। तीसरी चीज, प्रोस्पेक्ट। जैसे ही व्हाट्सएप से वो वेबिनार आपका अटेंड कर ले, या आपकी रिकॉर्डिंग मतलब वेबिनार की रिकॉर्डिंग है कोई, आपको वीडियो शेयर कर दो बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए। सो जैसे ही वो आप उसे वेबिनार में इनवाइट कर देते हो, वेबिनार वो अटेंड कर लेता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता है, ठीक है। और प्रोस्पेक्ट बनने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो तुरंत परचेज नहीं करते हैं। 90% जो सेल्स होती है वो फॉलोअप से आती है, ठीक है। फॉलोअप मतलब आपको उसका मल्टीपल टाइम उसको वेबिनार मतलब उसने एक और बार वेबिनार अटेंड करना चाहता है, हमने उसे एक और बार वेबिनार अटेंड करवाया, या हमने अपनी स्टोरीज, अपनी टीम की सक्सेस होगी उसे शेयर करी, राइट। सो उसने एक दो बार हमने उसे रीच आउट किया, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7वें 8वें फॉलोअप के बाद भी सेल्स आती है, राइट।
तो आपको उसको फॉलो अप करना है, उसके बाद अपनी टीम की स्टोरीज या अपने जितनी भी हमारे विजिबिलिटी चेक्स वगैरह वो धीरे-धीरे साइमल्टेनियसली 3-3 4-4 दिन में शेयर करते रहना है। अगर कोई वेबिनार हम करने वाले हैं, उसके वेबिनार के बारे में भी इन्फॉर्म करना है कि हाँ, आपको कोई नहीं, एक पहली बार में समझ नहीं आया, वी आर कंडक्टिंग अनदर वेबिनार जिसमें आप आके समझ सकते हो बिजनेस के बारे में, राइट? और जब आप उसका फॉलो अप ले लेते हो, राइट? फॉलो अप मल्टीपल टाइम्स करने के बाद आपको सेल्स कन्वर्ट होती है। बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं, या जब मैंने अर्ली बिजनेस स्टार्ट किया था और मेरी टीम में लोग आए थे, उन्होंने सीधा मेरे से बोला कि उन्होंने जब प्रमोशन काम स्टार्ट करना किया, फेसबुक पे उनसे उनकी ना 10 इंक्वायरीज आ गई, मतलब 10 लोगों ने उनसे पूछ लिया। वो इमेजिन करने लगे कि आज तो भाई 10 सेल्स आएंगी, आज तो भाई सेल आने वाली है, आज तो ये होने वाला है, राइट? सो मेक श्योर पहले आप इंक्वायरीज और सेल्स में कन्वर्जन मतलब डिफरेंस समझे। अगर इंक्वायरीज आ रही है, इंक्वायरीज का मतलब सेल्स नहीं होता है। इंक्वायरीज मतलब होता है, इंक्वायरीज को पहले आपको लीड में कन्वर्ट करना है, आप उनको व्हाट्सएप पे लेके आना है। जब लोग व्हाट्सएप पे आ जाए तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए सेल्स नहीं, उसको आपको वेबिनार अटेंड करवाना है। और जब वेबिनार अटेंड कर ले उसके बाद आपका काम है फॉलो अप का, और फॉलो अप के बाद सेल्स आती है। इस प्रोसेस को जो भी क्या बोलते हैं समझ जाता है ना, वो समझ जाता है कि ये बिजनेस क्या है। बट जो भी इस प्रोसेस को जंप करने की कोशिश करता है ना, वो इस बिजनेस में फेल हो जाता है, राइट? तो आपको इंक्वायरी से डायरेक्ट सेल्स पे जंप नहीं करना है, आपको इंक्वायरीज को पहले लीड्स बनाना है। लीड्स मतलब व्हाट्सएप पे लोगों को लेके आना है, फिर आपको उनको वेबिनार अटेंड करवाना है। वेबिनार के बाद मल्टीपल टाइम फॉलो अप लेना है, अपनी खुद की स्टोरीज दिखा के या अपनी टीम के सक्सेस चेक्स मतलब कमीशन शो करके, एंड देन सेल्स कन्वर्ट होती है, राइट? तो इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखिए। So points to remember, number one thing, we are into affiliate marketing sales business, right? हम सेल्स बिजनेस में हम ऐसा कोई जॉब नहीं कर रहे हैं कि आज हमने 3 दिन दिए या 4 दिन दिए और हमारा कन्वर्ज हमारे मतलब कमीशन नहीं बन रहे, राइट? आपका कमीशन जब ही बनेगा जब आप सेल्स कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? जब आप क्या बोलते हैं, आप सेल करेंगे। अगर एक प्रोडक्ट सेल होता है तभी आपको कमीशन मिलेगा, राइट? सेकंड थिंग, सेल्स बिजनेस का मतलब होता है बी रेडी फॉर रिजेक्शन, राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को 5 लोगों ने मना कर दिया, मेरे को 10 लोगों ने मना कर दिया, मेरे को 3 लोगों ने मना कर दिया, मेरे को 100 लोगों ने मना कर दिया। जब दिसंबर में मैंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग का, आप मानोगे दिसंबर मंथ में मेरे पास ना 200 लोग व्हाट्सएप पे आए थे। 200 तो नहीं आए थे, मेरे ख्याल से 170 कुछ अप्रॉक्स, राइट? और व्हाट्सएप पे 175 लोग आए थे दिसंबर में, और दिसंबर से लेके फरवरी 15 तक मेरे व्हाट्सएप पे 900 कुछ 40 लोग हो चुके थे। मतलब दिसंबर से लेके फरवरी 15 तक 900 लोग, ठीक है? और उन्हीं उन्हीं 900 की वजह से अगर आप मेरा चेक देख रहे हो ना, मंथली का इतना बड़ा-बड़ा जाता है, राइट? तो आपको भी यही करना है, आप लोगों को ना व्हाट्सएप पे मतलब वो 900 लोगों में से खाली मान लीजिए 50 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करा होगा, आप देख रहे होगे, राइट? मतलब लगभग 850 लोगों ने अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है ना? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपके साथ हर कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है। बी रेडी फॉर रिजेक्शन, राइट? बहुत सारे लोग तुरंत बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारे लोग टाइम लेंगे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने में। तीसरी चीज, कन्वर्जन इज 3 to 5%। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में अगर आपका 3 से 5% का कन्वर्जन रेट है ना, तो ये बहुत बढ़िया है, राइट? इन ऑनलाइन बिजनेस में अगर आप 3 से 5% कन्वर्जन कर रहे हैं ना, तो आपको एक रॉक स्टार माना जाता है। बट हमारे बिजनेस इतना बढ़िया है कि ना, अगर आप नॉर्मली भी एज अ बिगनर का ना कन्वर्जन हमारा 3 से 5% होता है। अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया ना, सो आपका 3 से 5% का कन्वर्जन आता है। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आ रहे हो, सो आप अगर आप वेबिनार के लिए प्रमोट कर रहे हो, तो आपका 3 से 5% कन्वर्जन आज से ही होता है। बट अगर आप वेबिनार्स में लोगों को इनवाइट कर रहे हो, वेबिनार का कन्वर्जन होता है। अगर आपके 6 लोग वेबिनार में बैठ गए, सो एक गारंटेड कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो राइट टारगेटेड पीपल है, अगर अच्छे लोग हैं, मतलब ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो 3 से क्या बोलते हैं, 6 में से 1 पर्सन वेबिनार अटेंड करने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेता है, राइट? सो इसके बाद मैं 2 लोगों को, जैसे आप लोग सब लोगों को मैंने बोला, 2 लोगों को मैं इनवाइट करूंगा, राइट? वेबिनार के लिए जो फीचर किए हैं मैंने आज, लोग वो अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ प्रेजेंट करेंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस में बहुत कम टाइम में कैसे क्या क्या स्ट्रेटेजीज प्ले करी हो, कैसे अपने आप को ग्रो किया, वो आपको बताएंगे, राइट? सो फर्स्ट थिंग मैं लेना चाहूंगा ऐश्वर्य को, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उनको, हेलो रोहित सर। उनको 1 मिनट में उनको ना पैनलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। हाँ कर दीजिए सर। ऐश्वरी बंजारी नाम है उनका पूरा। हाँ जी सर, हाँ जी, ऐश्वर्या। हेलो हेलो। हाँ जी ऐश्वर्या, यू आर ऑडिबल। हेलो सर, हेलो रोहित सर, हेलो ऋतिक सर, हेलो guys, am I audible? यस यस यू आर। Okay, so hello friends, my name is Aishwarya and I'm a third year undergraduate from Nagpur. I have earned 54,000 in just 6 days and I would like to share my tips and tricks and some strategies with you. Okay, so जैसे ऋतिक सर ने हमें बताया पूरा, मैं उसी को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहूँगा। सबसे पहले आता है कि हाउ टू स्टार्ट। अभी ये वेबिनार खत्म होने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है? हाउ टू स्टार्ट
सबसे पहले आप अभी पहले स्टोरीज डालोगे, है ना। फर्स्ट डे आपका इनकम 0 है, आप खुद की तो स्टोरी नहीं डालोगे, तो फिर क्या डालोगे? स्टोरीज में आपको वो लोगों की स्टोरी डालना है जिनका थोड़ा भी सेल हुआ है। देखो, स्टार्ट विद मिनिमम अमाउंट ऑफ चेक्स। चेक्स मतलब यहाँ पे वो जो स्क्रीनशॉट्स रहते हैं ना डैशबोर्ड के, उसको हम चेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट विद मिनिमम अमाउंट ऑफ चेक। ऐसे नहीं कि एकदम स्टार्टिंग में ही आप 50,000 का डाल दो। स्टार्ट विद 2,000, 4,000, 6,000 ऐसे, ठीक है। पहले लोगों को बोलो, पहले स्टोरीज में लिखो कि बोर्ड ऑफ दिस नॉन प्रोडक्टिव क्वारंटीन, well there's an opportunity to earn real thousands by just using social media. Genuinely interested people watch the following chain and DM me for details. Okay, ऐसे आपको पहले डिस्क्रिप्शन देना है, फिर बाद में आप स्टोरीज डालना शुरू करें। मिनिमम अमाउंट ऑफ चेक से लेके ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ चेक्स में जाए, ठीक है। और जिसके थ्रू आप आए हो, अगर उसके अर्निंग का अगर आपने स्क्रीनशॉट डाला और उसके साथ या फिर आपने कोई फोटो वगैरह डाली, जितना लोगों को जेन्युइन दिखा सकते हो उतना जेन्युइन और कैची इंस्टा और व्हाट्सएप स्टेटस डालो, ठीक है। तो आपको फिर उस पर रिप्लाई ज्यादा आएंगे। ये रिप्लाई आने के बाद रितेश सर ने बता दिया है आपको क्या करना है क्या नहीं। ग्रेजुअल पोस्ट डालते रहो, इंस्टाग्राम के अल्गोरिदम से खेलो, ताकि आप जो स्टोरी बार है उसमें आप ग्रेजुअली आते जाओ, ठीक है। तो लोग फिर तो पूछेंगे, बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, वो ऋतु सर ने बता दिया आपको। आपको क्लियर करना है कि कैसे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है, यहाँ पे आप खुद के लिए काम कर रहे हो, यहाँ पे कोई आपकी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है, यहाँ पे आपके ऊपर सीधा कंपनी है। कंपनी आपको लिंक देगी, आपको वो लिंक से अपना बिजनेस करना है, ठीक है। उनको समझाना है कि ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है, इतना ज्यादा कमीशन फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग में और कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है। और वैसे भी ऋतु सर ने बताया कि व्हाट्सएप पे लाना है। व्हाट्सएप पे क्यों लाना है? व्हाट्सएप पे जेन्युइन कॉन्वर्सेशन होती है। और व्हाट्सएप जैसे अगर वो आपके इंस्टाग्राम के फ्रेंड हो या फिर आपने फेसबुक के थ्रू कनेक्ट किया हो, तो व्हाट्सएप पे आने के बाद वो आपकी स्टोरीज ग्रेजुअली और देखते जाएंगे। और पहले दिन अगर जिसने नहीं किया, वो फिर से आपकी स्टोरी देखने के बाद फिर से अप्रोच होगा, ठीक है। आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आपके पास मतलब जेन्युइन है दिखाने के लिए, आपके पास बहुत कुछ है, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा कि हाँ, आपको स्टार्टिंग फेज में एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि तूने कितना अर्न किया अब तक। ऑब्वियसली सब जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, तो उनको एटलीस्ट इतना बोलो कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कवर कर चुका हूँ, मैं अभी प्रॉफिट जोन में हूँ। भले ही आप नहीं होंगे फिर भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे पूछेंगे ना। देखो, आपका फ्रेंड अगर जेई में टॉप करता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आप खुद अगर टॉप 50 में भी आ गए तो फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए आपकी जब पहला सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला सेल के बाद फिर आप वो थोड़ा फ्लुएंट हो जाता है प्रोसेस, ओके। और पेशेंस रखो, रिजेक्शन आते हैं, ठीक है। और ये हुई रिप्लाई तक की बातें। बाद में पृथ्वी सर ने आपको बताया कि कैसे उनको अपना सेमिनार के लिए कन्विंस करना है। उनको बस सेमिनार पे बिठाना है। उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सेमिनार की लिंक देना होल्ड पे रखे। वैसे भी सेमिनार के दिन की सुबह ही आती है लिंक, तो सुबह आपने अगर लिंक शेयर की तो उनको ग्रेजुअल रिमाइंडर्स देते रहो। पहला रिमाइंडर सपोज 5 बजे का सेमिनार है, तो पहला रिमाइंडर 12 बजे दो कि मतलब आर यू श्योर यू आर गोइंग टू डू दिस सेमिनार, सो दैट आई वुड रिजर्व अ सीट फॉर यू, ओके। फिर 2 बजे एक रिमाइंडर दो कि आई होप यू हैव डाउनलोडेड जूम ऐप। और फिर 4 बजे एक रिमाइंडर दो, मतलब इफ यू आर अ स्लीपी हेड देन जस्ट पुट एन अलार्म फॉर 4:30 और 4:45। उनको अच्छे से बताओ कि जल्दी ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके लीड्स मिस हो जाते हैं क्योंकि वो सेमिनार ही ज्वाइन नहीं कर पाते, ओके। ये बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ स्टार्टिंग में, इसीलिए उनको बताओ कि थोड़ा देर पहले से वेबिनार को ज्वाइन करके रखें, ठीक है। और बात का तो आपको पता ही है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबिनार के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। जस्ट 2-3 पॉइंट्स है। डेस्परेशन नहीं दिखानी है। अगर डेस्परेशन मतलब क्यों नहीं दिखानी है, पहली बात तो जरूरत उनको है ऐसा उनको समझने दो। जरूरत आपको भी है, बट डेस्परेशन नहीं दिखानी है, ठीक है। यू डोंट ऐसा, देन यू डोंट ओ देम एनीथिंग। अगर आप खुद से अप्रोच ज्यादा नहीं करोगे, हाँ फॉलो अप लेना है बट डेस्परेशन नहीं दिखानी है, ठीक है। सबसे पहले उनके कॉल आने के लिए वेट करो। अगर देखो, जो ज्यादा जेन्युइन लोग रहते हैं वो अगर 6 बजे वेबिनार खत्म हो गया तो 7 बजे तक वो खुद से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। उनको पहले अटेंड करो। अगर आपको एक भी कॉल नहीं आया, फिर फॉलो अप लेना शुरू करो। उनको पूछो हाउ वाज द सेमिनार,
अगर उन्होंने मिस किया तो उनको सेमिनार का जो रिकॉर्डिंग है, जो कि टेलीग्राम के ग्रुप पे आ चुका रहेगा, वो उनको शेयर करो। उनको फिर आइडियाज पिच करो। मतलब अभी अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने सिर्फ वेबिनार में बैठने को बोला, इसके बाद उनको 90% अगर वो कन्विंस हो गए तो 90 का 100 पे कन्वर्ट करने के लिए फिर वो आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर वो आपका पर्सपेक्टिव है। अभी आप उनको पिच कैसे करोगे? तो सबसे पहले कंपनी का पर्सपेक्टिव बताओ, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, कैसे अभी उनका बिजनेस आगे बढ़ रहा है। फिर आपका पर्सपेक्टिव बताओ, कैसे आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, फिर 1-2 सेल्स के बाद आपका इन्वेस्टमेंट निकल गया। अगर वो पैसों के बारे में प्रॉब्लम होगी तो उनको कंपेयर करो कि शेयर मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट करता है, और उनका पैसे वापस मिलने के लिए उनका टाइम भी कितना लगता है ना। यहाँ पे तो सब कुछ इमीडिएट हो रहा है, जस्ट 1-2 हफ्ते बाद तो आपके पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, है ना। बायस पर्सपेक्टिव बताओ, आप अफिलिएट बनने वाले हो ऐसा बताओ उनको। प्रोज बताओ, ये बिजनेस के प्रोज बताओ। जैसे आप ऑब्वियसली जो अभी 3rd ईयर 4th ईयर में है उनको एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आने वाला है कि आपने क्वारंटीन पीरियड में क्या किया, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो आप उनको बता सकते हो कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग की, है ना, कोर्सेज किए। और एक एक सिंपल सी चीज है, जब आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाता है तो फिर एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ही है ना वो। अगर आप ग्राफ बनाओगे तो एक थोड़े से डिप्रेशन के बाद सीधा ग्राफ ऊपर ही जा रहा है ना, आपको उसके बाद थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी है कि नहीं। ऐसे उनको पॉइंट समझाओ, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बताओ, है ना। और कुछ कुछ लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि भाई मुझ में कन्विंसिंग स्किल नहीं है, मुझसे नहीं होगा, है ना। तो उनको बताओ कि एकदम स्टार्टिंग से थोड़ी ना आपको पूरा मतलब कन्विंस करना है। पहले तो आपको वेबिनार करने ही लगाना है ना, बाद में फिर आपको थोड़ा आइडिया पिच करना है। उनको कंफर्ट जोन में लाओ, ठीक है। अश्योर फॉर पर्सनल गाइडेंस, देखो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी से प्रॉफिट हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप उनको आगे जाके पर्सनली गाइड करे, ठीक है। उनके प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली 1-2 दिन में वेबसाइट प्रॉब्लम हो या फिर अफिलिएट के साथ क्लाइंट्स के साथ प्रॉब्लम हो, आपको वो जिम्मेदारी है वो सॉल्व करने की, ठीक है। और एक चीज ऐसी ऐसी भी है कि जैसे आप एक कॉलेज में बिलोंग करते हो और आपके कलीग्स में कोई और भी ये बिजनेस कर रहा है और एक क्लाइंट एक साथ आप दोनों को मतलब पूछ रहा है, तो जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आएगा उससे अच्छे से पूछो कि आपने किसके साथ किसको पहले पूछा था ये बिजनेस के बारे में। ये देखो, पैसों के लिए आप पर्सनल रिलेशन पे आंच मत आने दो, ठीक है। एथिक्स कभी भी पैसों से ऊपर होते हैं और हम एक फैमिली है ना, तो फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए। एकदम श्योर शॉट खेलो, अच्छे से खेलो, आप अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, ठीक है। और फिर ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रोहित सर, ऋत्विज सर। राइट ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लेन की एंड बहुत अच्छे थैंक यू से सर। आप ग्रो ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को कर रहे हैं। डेफिनेटली आप अपनी सारी टीम को भी ये सिखाते होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। यस यस सर। राइट, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। मैं 2 पॉइंट वेलकम सर। आप सबसे और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे भी ऐश्वर्या ने बात करी कि जब हमारी इनिशियल सेल नहीं आती है उस वक्त हमें कैसे करना चाहिए। सो बिल्कुल सही बात है, जब हमारी इनिशियल सेल नहीं आती है उस वक्त ये वाला क्वेश्चन हमें सबसे लगता है कि जब हमें सामने वाला इंसान कहता है कि तुम्हारी कितनी सेल हुई या तुम्हारे पास कितना पैसा आया, और इसको हमें ये क्वेश्चन एकदम पहाड़ जैसा लगता है। लेकिन जितना बड़ा ये क्वेश्चन हमें लगता है, एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर उतना कुछ वेटेज या कोई उतना वैल्यू या इतना कोई डरने वाली बात नहीं होती है। मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ कि वो इसी क्वेश्चन के ऊपर अटक जाते हैं कि सर उसने ये पूछ लिया, मैं क्या आंसर करूँ, इस वजह से उसने ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, इस क्वेश्चन का आंसर करें एकदम ऑनेस्टली मतलब भाई अभी मैंने इतने दिन पहले मैंने स्टार्ट किया है एंड जो मैंने पैसा पे किया है वो मैंने पे किया है मेरे कोर्सेज के लिए, लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। और जितने कोर्सेज मुझे उसके अंदर मिल रहे हैं, जो मुझे उसमें लर्निंग मिल रही है, जो मुझे ट्रेनिंग मिल रही है, वो जो मैंने इन्वेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा वैल्यू की है। तो भाई उसके बदले में तो मैं शुरू से ही प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि जो मैंने पैसा दिया उससे मैंने जो कोर्सेज परचेज किया और उसमें जो मुझे कोर्सेज मिले, जो ट्रेनिंग मिली, वो जो मैंने पैसा पे किया था उससे कहीं ज्यादा वैल्यू के वो कोर्सेज और ट्रेनिंग है। सो दैट मीन्स कि मैं शुरू से ही प्रॉफिट में हूँ। ये बात आपको ऐश्वर्या कन्वे करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपको
उसी के आगे फिर आप उनको ये बोल सकते हैं कि अब जब मैंने काम स्टार्ट किया है करना, तो धीरे धीरे मैंने अपना ये टारगेट बनाया है कि इस एक मंथ के अंदर मैं कुछ एक सफिशिएंट इनकम एटलीस्ट अपनी पॉकेट मनी निकालना सीख जाऊं, कि मेरा टारगेट बस ये है कि मैं 5-7 हज़ार भी अगर कमा लूं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और अगर मैं नहीं भी कमा पाता कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी ज्यादा वैल्यू की ट्रेनिंग तो मेरे को मिल ही रही है, जो शायद मेरे को मार्केट में 10-15 हज़ार रुपए देकर भी इतनी सारी ट्रेनिंग घर बैठे बैठे एक जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। तो इस तरीके से जब आप उसको आंसर करेंगे तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भी पैसा कोई हम एज एन इन्वेस्टमेंट अफिलिएट बनने के लिए नहीं दे रहे हैं, जो हम पैसा पे कर रहे हैं दैट इज फॉर द कोर्सेज, तो शुरू से ही हम फायदे के अंदर हैं। राइट। दूसरा आपने उसको ये भी बोला कि भी मैं कोई बहुत बड़ा अपना टारगेट नहीं लेके चल रहा, मैं छोटा मोटा टारगेट ले रहा हूँ कि पॉकेट मनी निकल जाए, घर वालों को सपोर्ट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं अगर अच्छा हो पाया डेफिनेटली अच्छा भी कमाई लेंगे, लेकिन एटलीस्ट शुरू में पॉकेट मनी भी निकल जाए तो भाई कोई बुरी बात नहीं है, घर बैठे बैठे मेरे को अच्छी इनकम तो यहाँ से पॉकेट मनी जितनी भी निकल सकती है तो एक अच्छा फायदा हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप ये बात उसको कन्वे करोगे तो उसके माइंड में ये वाली बात क्लियर रहेगी। वरना आप एकदम बड़ी बड़ी बातें अगर कर दोगे तो बोलेगा हाँ जब तेरा आएगा ना तब हम देख लेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो इंसान आपकी इनकम के बेसिस पे रुक रहा है, वो इंसान आपके लिए कभी भी एक सही कस्टमर नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि उसका बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं है। जो लोग ये वेट करते हैं कि दूसरे के पास रिजल्ट आएंगे तब मैं आऊंगा, वो लोग हमेशा लाइफ में सेकंड, थर्ड या फिफ्थ पोजीशन पे आते। आप एक बार लॉजिकली सोचो ना, एक इंसान जो रेस में भाग रहा है, जो सबसे आगे चल रहा है, उसे तो अपने आगे कोई नहीं दिख रहा ना, उसको दिख रहा है केवल अपना गोल, और वो अपने गोल के पीछे भाग रहा है। ऐसे लोग लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग हमेशा दूसरों को देख के ग्रो करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब ये कि वो पहले ही उन लोगों से पीछे हैं और हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि वो दूसरे का वेट कर रहे हैं कि दूसरे वाले के पास रिजल्ट आएगा तो मैं करूंगा। यानी अगर दूसरे के पास रिजल्ट आएगा तो ही मेरा रिजल्ट आ सकता है भाई, अगर दूसरे का रिजल्ट नहीं आया तो मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। आप सोच रहे हो ये कितना नेगेटिव माइंडसेट है। तो इस नेगेटिव माइंडसेट के लोग तो वैसे भी इस वक्त आपके लिए सही कस्टमर नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि हो सकता है फॉलोअप के बाद उसके दिमाग में बत्ती जले और वो आ जाए, लेकिन तब तक के लिए आप ऐसा ना समझें कि वो अभी आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी है। अगर वो समझ जाता है आपके क्वेश्चन के आंसर से तो ठीक है, नहीं है तो इससे परेशान मत होइए। जो आपके लिए कल भी मैंने जो रात को ऑडियो पोस्ट किया था उसके अंदर मैंने आपसे यही शेयर किया था कि, और आज सुबह भी मैंने मैसेज डाला था कि जो आपके लिए सही कस्टमर होगा वो इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता है। जो सही कस्टमर होता है वो खुद पे भरोसा करता है और वही होता है बिजनेस माइंडसेट। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का वहां पे उनको आंसर दे सकते हैं। एंड दूसरी चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है, इट इज अबाउट मार्केटिंग। राइट, हमें किसी को जाके कन्विंस नहीं करना है। तो जो हमारे लिए सही कस्टमर होगा वो डेफिनेटली हमारे साथ आएगा, और हमें केवल उसके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो अगर कोई पूछा गया पैसे की प्रॉब्लम है तो वो उसका क्वेश्चन है, उसके ऑब्जेक्शन है, हम उसका आंसर कर रहे हैं। हम उसके पीछे उसको बैठ के कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि भाई कर ले कर ले। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो बिल्कुल गलत तरीका है, ये एफिलिएट मार्केटिंग फिर नहीं है। तो अपने तरीकों को आप ठीक करें तो रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋत्विज जी नेक्स्ट कौन है हमारे बीच में? हर्षल सर, हर्षल पिनखेड़े। हर्षल, एक सेकंड। क्या? हर्षल आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए मैंने भी यहाँ से कर दिया। हर्षल हाँ सर। हेलो। हाँ जी हर्षल, आपकी आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही है ब्रदर। सर अभी ठीक है, थोड़ा बेटर है। जी बताएं। तो मतलब मेरा नाम तो हर्षल है एंड मैंने बिज गुरुकुल ज्वाइन किया था 10 अप्रैल को, ठीक है। एंड अभी तक मैंने 50,000 रुपये कमा लिए। तो सबसे मतलब मैं अपना एक प्राउड मोमेंट शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो मतलब बिज गुरुकुल के वजह से मुझको मिला है। कि मेरा भाई है जिसने अभी अभी 10th पास किया एंड उसके अभी डॉक्टर बनना है। तो नीट के इंस्टीट्यूट के लिए उसको मतलब 20,000 रुपये देने थे एज अ एडवांस टोकन। तो क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो अभी पापा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पापा के अकाउंट में उतने तो पैसे थे नहीं। तो मुझे मतलब बिज गुरुकुल प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला मेरे स्पॉन्सर से एंड मैंने ज्वाइन किया। एंड 18,000 रुपये मैंने अर्न किए। एंड मतलब मैंने अपने भाई के एडमिशन के पैसे दे दिए। तो बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट था ये मेरे लिए। एंड वाह, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। पापा से मतलब पापा से तारीफ, मम्मी से तारीफ एंड पेरेंट्स तारीफ करते रहते तो मौसी को, मामा को, तो मतलब सबको पता चल गया। तो बहुत मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिला मुझको एंड बहुत प्राउड मोमेंट था। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
कि पहले तो मतलब 3 चीज़ें जो मैंने सीखी बीज गुरुकुल से, मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बीज गुरुकुल एक अ, 2 पार्ट है बीज गुरुकुल के, एक लर्निंग एंड सेकंड इज़ अर्निंग। तो मैंने लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया है। तो जो 3 चीज़ें जो मैंने सीखी है, पहले तो सही में ये कि फोकस ऑन लर्निंग, कि हमें जो ट्रेनिंग मिलती है वो बहुत अच्छी है। तो ये प्रूवन टेक्निक्स है। रोहित सर, ऋतिक सर मतलब बहुत पहले से काम कर रहे हैं इस चीज़ में, इस फील्ड में है। तो जो सारे हमको जो ट्रेनिंग मिलती है वो प्रूवन होती है। तो आप उस पे फोकस करिए, ठीक है? एंड गिरीश सर, तो जो कि इंस्टाग्राम हैंडलिंग के मास्टर है, तो उनकी आप वीडियो देखिए। मतलब आप चीज़ सीखिए एंड देन इम्प्लीमेंट करिए, तो आपको मतलब लीड्स मिल जाएगी। एंड सेकंड थिंग इज पेशेंस, ठीक है? तो मतलब मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई इतने दिन हो गए एंड लीड्स नहीं मिली। मैं सबको यही बोलता हूँ कि मतलब पहले तो मैं उनको थोड़ा ट्रिक्स बता देता हूँ कि भाई ऐसा करिए वैसा करिए, एंड देन आखिर में मैं बोलता हूँ कि भाई पेशेंस रखो एंड हो जाएगा। एंड कुछ दिनों बाद सही में फिर वो अपने स्क्रीनशॉट डालते हैं ग्रुप में, एंड मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैंने उनको कुछ बताया एंड उन्होंने इम्प्लीमेंट किया एंड उनकी आ गई लीड। तो वो भी एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हाँ, कि सबको मतलब यही बताता हूँ कि पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस आपको आगे सक्सेस देगा। एंड थर्ड थिंग कि जो मैंने सीखी है, एंड एक तरह मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ उस चीज़ को, एंड ये सभी स्पॉन्सर्स लोगों के लिए, कि आपको एक लीड मिल चुकी है ना, तो एक फ्रेज है कि लीडर इट्स द लास्ट। तो आपके जो एथलीट्स है आप पे ट्रस्ट करके इस फील्ड में आए, बिस गुरुकुल को ज्वाइन किए, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको गाइड करिए। तो मैं ग्रुप में मैसेज देखता हूँ कि सर ऐसा, सर वैसा। तो आप पहली चीज अपने स्पॉन्सर से पूछिए, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप, ठीक है? एंड स्पॉन्सर्स भी मतलब आप अपने एथलीट्स को गाइड करिए। पहले उनके बारे में सोचिए देन अपने बारे में, राइट? तो यही चीज की मतलब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप वो समझे। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने सीखी है बीस गुरुकुल से। एंड एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ट्रिक नहीं, एक टाइप ऑफ प्रमोशन है, ठीक है? मैं क्या चीज़ करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम थ्रू, फेसबुक थ्रू, तो मैं ये चीज़ करता हूँ यूट्यूब के थ्रू। तो जस्ट मैंने अभी-अभी डिस्कवर की ये चीज़ कुछ दिनों पहले, कि मैंने जस्ट यूट्यूब पे मैंने सर्च किया कि थिंग्स वी कैन डू इन क्वारंटाइन। तो बहुत सारी वीडियोस आई, तो मैंने एक पे क्लिक किया। देन वहाँ पे लिख के वहाँ पे उन्होंने बताया कि यू कैन डू मतलब एक्सप्लोर हॉबीज वगैरह वगैरह। तो और एक चीज़ थी उसमें कि भाई तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड देन मैंने कमेंट्स देखे। कमेंट्स में बहुत से लोगों ने पूछा कि मतलब कहाँ से चालू करूँ मैं, कैसे चालू करूँ, कोई प्लेटफॉर्म है क्या, कौन सिखाएगा मुझको, मतलब कोई साइट बताओ जहाँ पे मैं ये सब चीज़ें सीख पाऊँ। देन मैंने नोटिस किया कि मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे। देन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सर्च कर दिया। देन वहाँ पे एक पूरा एक वीडियो था जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सप्लेन किया है। तो नीचे कमेंट्स देखे तो कहाँ से मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करूँ, कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन थे। एंड मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मतलब रेडी है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मतलब ये अच्छे ऑडियंस, मतलब एक अच्छे टारगेट है मेरे लिए, एंड वो रेडी है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। एंड जस्ट मुझको क्या करना है, उनको बस उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। तो मैंने वहाँ पे कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई if you want to learn affiliate marketing, please check out my Insta page. If you want to earn in this lockdown through affiliate marketing, please check out my Insta page। ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह मैंने मैसेज किए, ठीक है, यूट्यूब में। एंड मुझे उससे बहुत सारे रिस्पॉन्स भी आए। तो मतलब बहुत सारे लोग, मैंने पूछा कि आपको मतलब कहाँ से पता चला, तो दे वर लाइक यूट्यूब से। तो उससे भी मतलब अभी मेरे टोटल 5 अननोन लीड्स है। एंड अननोन लीड्स को लाना एक सर मैंने इधर से ऑडियो म्यूट कर रखा है, तो क्या वेबिनार पे आवाज? हेलो। हाँ जी हर्षल बताइए। हाँ, तो मतलब इन टोटल मेरे अभी 5 अननोन लोग हैं, मतलब अननोन एथलीट्स हैं। एंड उनको मतलब उनका अननोन एथलीट्स का थोड़ा टफ बिल्ड करना मतलब थोड़ा टफ होता है, जैसे मुझको ऐसा लगता है। तो ये भी मेरे लिए मतलब बड़ी चीज़ है कि मैंने 5 अननोन लोगों को एफिलिएट अपना बनाया है थ्रू यूट्यूब। तो मतलब भाई कि मतलब दे वर रेडी टू स्टेप इन थ्रू दिस बिजनेस। एंड मैंने जस्ट उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो ये मुझको एक ईजी लगा ये चीज़, कि वो ऑलरेडी मेरे मतलब वो टारगेटेड ऑडियंस थे, वो ऑलरेडी वो मतलब चाहते थे कि वो बिजनेस करे।
एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, एंड जस्ट मैंने, मेरे लिए वो काम इजी था। तो एक एक चीज थी ये, जो एक ट्रिक था जो मैंने मतलब डिस्कवर किया, एंड मुझको अच्छा रिजल्ट मिला इस चीज से। एंड एक इंस्टाग्राम के थ्रू एक प्रमोशंस का एक चीज है, जो मतलब मैं प्रमोशन बहुत ज्यादा करता हूँ। मैं मतलब स्टोरी डालूंगा, पोस्ट डालूंगा। तो स्टोरी में जनरली मेरा क्या होता है कि एक तो मेरी अर्निंग, मेरी एफिलिएट्स की अर्निंग, क्योंकि मैं भी उनको गाइड करता हूँ, तो वो भी मुझको मतलब अपने स्टोरी में थैंक यू हर्षल वगैरह बोलते हैं, एंड मैं बस उनकी स्टोरी रिपोस्ट कर देता हूँ। तो ऐसी ऐसी स्टोरी रखने से मतलब जो कस्टमर है, मतलब जो अननोन लोग हैं, तो मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि भाई ये आदमी हेल्प करता है करके। वो मतलब हेल्प करता है सही में पैसे कमाने के लिए। इतने सारे लोग उनको अगर थैंक यू बोल रहे तो सही कुछ करता होगा। एंड फिर मैं बीस गुरुकुल की ग्रोथ भी दिखाता हूँ। जैसे कल हमारे मतलब 1000 लोग आ गए थे वेबिनार में, तो मैंने वो स्टोरी डाल दी भाई, बीस गुरुकुल फैमिलीज ग्रोइंग मैसिवली करके। एंड फिर मैंने वैल्यूज डालता हूँ कुछ कुछ स्टोरीज में। जैसे किसी का थॉट हो गया, जैसे मैं अभी राहुल भटनागर को फॉलो करता हूँ, तो मैं उनके थॉट्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो एक एक सही मतलब एक मेरी जो स्टोरी है वो एक अच्छी से अच्छी मतलब अल्गोरिदम में चल रही है अभी फिलहाल तक। एंड गिरीश सर के जो टेक्निक्स है मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, एंड जो मतलब फॉलो करता था मैं पहले से, एंड अभी मैं उस पर और ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। एंड मेरा अभी मेन मोटिव है कि जो मैं अननोन लोग हैं मैं उनको मतलब अपने अपने लीड्स में उनको कन्वर्ट करूँ। तो हाँ, बस इतना ही कि एंड फोकस में एक चीज़ है कि लीडर इट्स द लास्ट, कि भाई कि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो किसी की, तो आप उन्हें गाइड करो। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच हर्षल, आपने बहुत अच्छी बातें हमें यहाँ पे सिखाई और बहुत अच्छा लगा आपकी अचीवमेंट जान के कि आप आपके भाई के एडमिशन के लिए 18,000 रुपीज़ उनको पे कर पाए। एंड बेस्ट गुरुकुल ने आपको और एफिलिएट मार्केटिंग ने आपको इतना काबिल बनाया है, ये जान के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, आपके जैसे फैमिली मेंबर्स इतने अच्छे से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। और दूसरी चीज़ थैंक यू मुझे सर। और बहुत अच्छी लगी हर्षल ने, जो आप सबको बताई कि एक सही टारगेट मार्केट में काम करें। जिस तरह से वो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उनको प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं कि उनसे बात कर रहे हैं जिनको की नीड है, जो हमारे लिए एक सही टारगेट मार्केट है, इसलिए उनके पास अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बेसिक चीज होती है, अगर आप सही मार्केट में काम करेंगे आपके पास डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे। तो आगे चलते हैं, ऋत्विज जी आप कंटिन्यू करेंगे। ऋत्विज, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। या सो सर अब ज्यादा कुछ नहीं है, मैं चीजें बताता हूँ। प्रमोशन पोस्ट आप कैसे डिजाइन कर सकते हो, राइट, और क्या बोलते हैं कैसे आपको प्रमोशन मटेरियल कहाँ मिलेगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा मैं कैनवा पे लेके चलता हूँ। कैनवा से पहले मैं आपको एक गैलरी दिखाता हूँ, राइट। देखो ये मेरी वेट अ सेकंड, ये कुछ ऑलरेडी मैंने प्रमोशनल पोस्ट डिजाइन करे हुए हैं जो आप ले सकते हो। आपकी ठीक है, मैं स्क्रीन क्या सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके सॉरी 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 सर, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। या आई गेस अब सबको दिख रहा होगा। या विजिबल। ये कुछ प्रमोशन पोस्ट हैं जो ऑलरेडी मैंने डिजाइन करे हुए हैं, राइट, जो आपको अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर कैसे सोशल मीडिया फ्री वेबिनार, राइट। सो ये डायरेक्टली मैं अभी क्या बोलते हैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, राइट। आप इसको इसकी हेल्प से आप जो अभी प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, इनको यूज करके आप प्रमोशन कर सकते हैं अपनी स्टोरीज पे, मल्टीपल ग्रुप्स पे, राइट। सेम एज वेल आपको मैं बनाना सिखा देता हूँ कैनवा पे आप कैसे बना सकते हो, राइट। और इसके बाद में आपको ये पीडीएफ जो थी एडिट वाली, ये भी मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कैसे आपको चैट प्रोसेस करना है। ठीक है, सेम एज वेल मैं आपको सिखाता हूँ कैनवा पे आपको कैसे एडिट करनी है चीजें, राइट। जैसे सी ए कैनवा ऐप है, ये CANVA, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ सेकंड। ये रहा ऐप CANVA कैनवा, राइट। जूम अफिलिएट मार्केटिंग फिर कैनवा ऐप आप खोलेंगे, CANVA प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बहुत आपके इजी क्या बोलते हैं डिजाइन बनते हैं, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ जो मैंने क्या बोलते हैं अपनी कवर फोटो, आपने देखी होगी मैंने कवर फोटो अपनी बनाई थी, है ना। तो मैं आपको अपनी कवर फोटो दिखा दूं, मैंने अपनी कवर फोटो कैसे बनाई थी। हाँ, आप देख रहे होगे, ये देखो मेरी कवर फोटो यहाँ पे भी है। आप ऐसी कवर फोटो इजीली बना सकते हो कैनवा से, बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है। आप ऐसे आराम से अच्छी अच्छी कैनवा में देखो बहुत सारी बना रखी है, आप बना सकते हो, राइट। और फिर इसके बाद प्रमोशन पोस्ट देखो, मैंने बहुत सारे प्रमोशन पोस्ट बना रखे हैं। ठीक है, ये देखिए लर्न अफिलिएट मार्केटिंग, फिर वेबिनार के थ्रू, ये सारे मैंने यही बनाए हुए हैं कैनवा पे, बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको एक बना के दिखाऊंगा अभी, आई कैन हेल्प यू मनी फ्रॉम होम, लर्न अफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं, राइट।
फिर ऐसे ऐसे आप चीजें बना सकते हो। मैं बनाना सिखाता हूँ आपको अब कैसे बनता है, ठीक है। कैनवा आपने डाउनलोड किया, यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको फ्री में टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। आप कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर सकते हो, राइट। मैं देखो ये मेरे को बहुत इजी लगता है और ये मेरे पास बहुत है भी, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्री वेबिनार हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट। तो एक सिंपल सा पोस्ट है ये जिसको हम बना सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नीचे एंड मेक 15K every week, राइट। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा, राइट। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो साइज 13 है, राइट से मैंने इसको 25 कर दिया, है ना। अब इस तरीके से बना सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो बुक योर सीट राइट। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हो, राइट। ऐसी चीजें आप फ्री कैची बना सकते हो ऑन आज है, लेट्स डेट क्या है आज हमारे पास डेट है 26। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 27 अप्रैल ऐसे करके आप ऐसे आराम से कैची पोस्ट बना सकते हो। आप इसको सेव करेंगे और डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये फ्री में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। और इनको आप अपने सोशल मीडिया पे प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो, राइट। मैं ऑलरेडी ऐसे शेयर कर दूंगा जो मैंने आपको बताया, और एक पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा जो आपको चैट प्रोसेस करने में हेल्प करेगी, राइट। सो ये थी बेसिक चीजें। और मेक श्योर आप इस ट्रेनिंग के बाद, इस ट्रेनिंग को अगर आपने अटेंड किया है तो अब जो नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग है वो भी क्या बोलते हैं जो गिरीश ने समझाई हुई है, राइट। मैं तीनों चीजें शेयर करूंगा अभी आपको, कुछ फोटोज एंड वीडियो शेयर कर दूंगा प्रमोशन के लिए। सेकंड चीज आपको वर्ड फाइल शेयर कर दूंगा। थर्ड एंड लास्ट थिंग, मैं गिरीश के इंस्टाग्राम के ऊपर कैसे ग्रो करना है मैसिवली वो वाली ट्रेनिंग की वीडियो भी शेयर कर दूंगा। तो आप उन तीनों चीजों को प्रमोशन के लिए यूज करें और जो ट्रेनिंग वाली वीडियो को जरूर देखें, राइट। सो यहाँ सर मेरी साइड से कंप्लीट हो चुकी है ट्रेनिंग। ऑलराइट रित्विज जी, थैंक्स अ लॉट आपका कि आपने एकदम बेहतरीन तरीके से सारी बेसिक और सारी चीज़ें लोगों को सिखाई, और थैंक यू सो मच। हम अब एक चीज़, सबसे कुछ मैसेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो सारे लिंक्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो भी रित्विज जी ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देंगे। और मैं अक्सर क्या देखता हूँ कि लोग, ओके जस्ट अ सेकंड, इसको रिकॉर्डिंग कर